खैर अभी हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स और पावर। तो एक रिकॉल करते हैं एक्सपोनेंट्स क्या है। सपोज करते हैं एक नंबर है 2 जिसका पावर है 4। इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 4 टाइम्स लिखे, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेस। दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। 2 टू द पावर 4। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंट्स क्या हुआ? एक्सपोनेंट्स इज दिस वन इज एक्सपोनेंट्स। In simple term we can say exponent means power। किसी भी बेस के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसको पावर बोलते हैं। ये क्या होता है पावर हम लोगों को पता है, एक बार देख लेते हैं। सपोज करिए 10 का पावर 5 है, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो जो आंसर आएगा ये हम लोगों का आंसर रहता है। तो किसी भी बेस को, किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है, तो वो एक्सपोनेंट्स होता है। एक्सपोनेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, रैशनल नंबर में भी होते हैं, नॉर्मल नंबर्स में भी होते हैं, अगर अलजेब्रा के फॉर्म में भी है, वेरिएबल के फॉर्म में भी है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका कुछ रूल्स होता है। तो आज के क्लास में हम लोग उसके रूल्स को ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और आपस में अगर मल्टीप्लाई हो, तो हम लोगों का रूल क्या होता है? हम लोग करते क्या है? तो हम लोग करते हैं बेस का बेस उतर गया और मल्टीप्लाई में जो पावर होता है वो आपका ऐड हो गया। तो क्या बन गया? a to the power 336 plus 2 8। बेस अगर सेम हो, दिस वन इज बेस, बेस अगर सेम हो और एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस एज इट इज रह जाता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर। अगर हम लोग ये रूल नहीं जानते हैं तो हम लोग को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, 5 को 3 टाइम्स, फिर 5 को 4 टाइम्स, फिर 5 को -3 मतलब 1/5 रेसिप्रोकल 5 का पावर 2। ये पता है ना आपको, किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब हुआ इसका आप रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव हो जाता है, तब हम लोग सॉल्व करते हैं और ये पूरा काम होता है। तो अभी हम लोग रूल से जानेंगे तो क्या होता है, बेस जब भी सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बेस मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। 3 plus 4 plus -3 plus 2। 3 plus 4 7, 7 minus 3 4, 4 plus 2 6। तो आंसर इज 5 to the power 6। क्लियर है? दिस इज रूल नंबर 1। जब ये मल्टीप्लाई में ये रूल होता है तो डिवाइड में क्या रूल होता होगा? मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवाइड, तो एडिशन का ऑपोजिट होता है सबट्रैक्ट। तो डिवाइड में क्या होता होगा? हम लोगों का माइनस। is let a to the power 10 divided by a to the power 6। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? a to the power 10 minus 6 that is a to the power 4। क्लियर है? इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं 5 to the power 18 divided by 5 to the power 12। हम लोग पावर को डिवाइड नहीं करेंगे, बेस आपका एज इट इज रह गया, 18 पावर माइनस में हो गया, 18 minus 12 6, 5 to the power 6। दिस इज आवर आंसर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीप्लाई में बेस हो तो पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर बेस हो तो पावर माइनस होता है। रूल नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो रूल नंबर 3 आपका होता है a to the power 5, इसका भी पावर आपका 3 है, पावर के ऊपर पावर, पावर ऑफ पावर। ये क्या हो गया? पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर हो तब क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी पावर के ऊपर पावर है, पहले 5 बार लिखना है फिर उसको 3 बार लिखना है, तो फिर होना चाहिए मल्टीप्लाई। तो क्या होता है ये a to the power, तो 5 multiplied by 3 that is 5 to the power a to the power 15। आपका जो भी पावर के ऊपर पावर होगा उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल क्या हो गया? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 5 to the power 7, इसका भी पावर 3, हम लोगों का आंसर हो जाएगा 5 to the power 7 into 3 that is 5 to the power 21। क्लियर?
अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अब हम लोग एकदम बेसिक से निकल कर के आते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो हम लोगों का आंसर होता है 1। एग्जांपल 59 टू द पावर 0, आंसर इज 1। नंबर हो, वेरिएबल हो, रैशनल नंबर हो, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो हम लोगों का 1 हो जाता है। और ये तो हम लोगों को पता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वही नंबर हम लोगों का आंसर हो जाता है। जैसे 7 टू द पावर 1 तो आंसर इज 7। फिर नेक्स्ट रूल होता है हम लोगों का, किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो वो क्या बन जाता है, उसका रेसिप्रोकल। सपोज करिए a का पावर -2 होता तो ये बन जाता 1/a²। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 5 टू द पावर -4 है तो आंसर हो गया 1/5 टू द पावर 4। ये हम लोगों का रूल हो गया। 7 a to the power 5 multiplied by b to the power 5 multiplied by c to the power 5। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, इसमें क्या था, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो चलेगा, इसमें बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम लोगों का क्या हो जाता है, a b c का होल पावर 5। हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबका पावर 5 बना देते हैं। एग्जांपल 7 to the power 5 multiplied by 6 to the power 5 multiplied by 2 to the power 5। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, 7 6 42, 42 2 84 to the power 5। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो भी रूल्स होता है ये चलता है। ये रूल्स क्या होता है, अगर आपका ये अल्फाबेट वेरिएबल होगा, अब इसको फॉर्मूला में इस तरह से लिखना, अगर ये वेरिएबल होता तो वेरिएबल में आंसर आया, ये नंबर है तो नंबर में आंसर आया, वेरिएबल है वेरिएबल में आंसर आया, वेरिएबल है वेरिएबल में, नंबर है नंबर में। अब इसमें अगर आप एग्जांपल एक और आप देखना चाहो तो क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। 1/2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का पावर 2 तो हम लोग का क्या हो जाता है, 1/2 का पावर 1 प्लस 2 दैट इज 1/2 का पावर 3। ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये रैशनल नंबर हो, इंटीजर्स में हो, सब में हम लोग इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक रैशनल नंबर में एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 6 का रैशनल नंबर देखते हैं। सपोज करो x एंड y, इसका पावर आपका -1 है तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x और y का रेसिप्रोकल क्या हो गया, y/x टू द पावर 1। अगर आपका यहाँ पर रहता 1/4/3 होल पावर -2 तो हम लोगों का आंसर हो जाता 3/4 का होल पावर 2। आई थिंक इससे आप लोगों का ये एक्सपोनेंट्स का जितना भी रूल्स है ये क्लियर हो गया। ये एक्सपोनेंट्स का रूल आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक भी ये यूज करेगा। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी सीबीएसई के कॉपी इवैल्यूएशन चल रहा है, उस इवैल्यूएशन के थ्रू जिन्होंने करा उनसे पता चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के मिस्टेक को करते आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये ट्रिक्स को, इस रूल को यूज नहीं करते हैं और वो पूरा सॉल्व करते हैं, जिससे उनका टाइम किल होता है। तो इसी के साथ हम लोगों का जो एक्सपोनेंट्स का रूल है वो यहीं कंप्लीट होता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।